तो बचा हुआ दो इंपॉर्टेंट, क्या क्या बोलते हैं इसको, पहलगाम अटैक के ऊपर बाकी था और ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बाकी था। कल हम लोग क्या क्या किए थे, कल कौन कौन से किए थे, अहमदाबाद एयरप्लेन क्लैश और गंभीरा ब्रिज कोलैप्स। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट, चार इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बन का देखा पहला पेज में वो दिया हुआ है चारों। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ था पहलगाम, ये बहुत बहुत ही ज्यादा दर्दनाक घटना, पता है सबको ही घटना सुना था कि क्या हुआ था। कश्मीर कश्मीर में पहलगाम बोल के एक जगह है। ठीक है, पहलगाम बोल के एक जगह है, पहलगाम में ना बैरन वैली है, बैरन वैली है, इसको ना क्या बोलता था, मतलब स्विट्जरलैंड बुलाया था। इतना सुंदर, देखो यहाँ पर बहुत ही सुंदर जगह। ठीक है, घूमने का, टूरिस्ट का बहुत ही सुंदर जगह। वहां पर क्या हुआ, कुछ 4 या 5 टेररिस्ट लोग आया, AK-47 और MP4 राइफल था, और लगभग मेनली मेनली हिंदू लोग को मारा था, मेनली पूछ पूछ कर हिंदू लोग को मारा था कि तुम हिंदू हो, तुम कलमा पढ़ो, तुम ये पढ़ो, अगर पढ़ पा रहे तो ठीक, नहीं तो मार दे रहा था। ठीक है, ये लड़की, ये जो औरत है, मतलब एक्चुअली इनके सामने ही इनका पति को मार दिया था। ठीक है, नहीं वो एक्चुअली हिंदू मर्द को मार रहा था। ठीक है, यही न्यूली मैरिड कपल, यही, ठीक है, न्यूली मैरिड कपल था। तो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक घटना था, इसका वीडियोस भी बहुत सारा है। ठीक है, तो मुझे उसके ऊपर ही लिखना है, हम लोग को उसी के ऊपर लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या है, राइट एंड न्यूज़पेपर रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन द पहलगाम टेररिस्ट अटैक ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। कुछ पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट के हिसाब से लिखना। प्रीवियस बार भी आने का चांसेस था, जो 25-22 अप्रैल को हुआ था, तो चांसेस था कि 2026 के एग्जाम में आ जाए, बट नहीं आया क्योंकि वहां पर नोटिस आ गया था। तो अभी चांसेस इस बार रिपोर्ट अगर आया तो जो भी 4 टॉपिक पर आ रहे हैं, तो 4 टॉपिक में एक टॉपिक दे सकता है। ठीक है, इसलिए हम करवा दे रहे हैं, बाकी तुमको रिपोर्ट प्रैक्टिस करते रहना है अलग अलग। ठीक है, क्योंकि रिपोर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। हाँ, पहले रिपोर्ट अच्छी कर लो, स्टोरी करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, डेट एंड प्लेस 22 अप्रैल को 2025 बैरन वैली में हुआ था, नियर पहलगाम, जम्मू कश्मीर में। क्या हुआ था बाबू, मास शूटिंग बाय टेररिस्ट, टेररिस्ट के द्वारा मास शूटिंग हुआ था। ठीक है, टेररिस्ट क्या, तो वही जो मतलब मेनली कहाँ से आता है, एक ही देश है जो टेररिस्ट को पैदा करता है, पाकिस्तान। ठीक है, उसके घर में वही टेररिस्ट ही पैदा होता है और कोई नहीं। ठीक है, हाँ, उसको भी एक क्रिश्चियन एक लोकल मुस्लिम, उसको भी मारा था। लोकल मुस्लिम जो था ना, वो सबको बचा रहा था एक्चुअली, वहां का घोड़ा चला, घोड़ा नहीं तांगा चला रहा था, घोड़ा उसको चलाता था। ठीक है, तो वो मार रहा था ना सबको, तो आके बंदूक छीनने का कोशिश किया, बोले क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो, तो उसकी वजह में उसको भी मार दिया। ठीक है, समझ में आया ना, टेररिस्ट हिंदू का होता है ना, टेररिस्ट मुस्लिम का होता है, सिंपल बात है। टेररिस्ट टेररिस्ट होता है, वो आगे सबको मारने वाला वही काम है, दिमाग गया हुआ इंसान का, वैसा पगला इंसान लोग है। ठीक है, कितना लोग, 26 पीपल मरा, 20 इंजर्ड हुआ। क्या राइफल हुआ, AK-47 और M4 कार्बाइन्स ये यूज किया गया। ठीक है, टेरर ग्रुप्स, लश्कर ताइबा एक टेरर ग्रुप है, और एक टेरर ग्रुप है द रेजिस्टेंस फोर्स, TRF। ये दोनों बोला कि ये जो हम करवा, ये जो अटैक हुआ ये हम लोग करवाए, टेररिस्ट ग्रुप है, ये सामने से बोला, ये पाकिस्तान का है लोग। ठीक है, पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान बोलता कि मेरे अंदर, मेरे पास नहीं है, मेरे पास कोई टेररिस्ट ग्रुप नहीं है, पाकिस्तान ऐसा वैसा, लेकिन सारा टेररिज्म का जो बीज है वो वहीं पे बोता है। टेररिस्ट, टेररिस्ट का घर है पाकिस्तान, पता नहीं क्यों उसको, मतलब वो देश रहना ही नहीं चाहिए, है कैसे देश पता नहीं। आफ्टर मार्च इंडिया बेलन किया पाकिस्तान को, ट्रीटी सस्पेंड कर दिया गया। उसमें एक ट्रीटी आया था, याद है, जो बहुत फेमस हो रहा था, किसका, पानी बंद का ट्रीटी। ठीक है, जो इंडस रिवर ट्रीटी था 1962 में किया था इंडिया पाकिस्तान के बीच, वो क्या कह रहे थे, ट्रीटी खत्म कर दिया था। सोचो सोचो, इतना अटैक हुआ था, उतना साल 1962, 1971 में, 1999 में इतना वॉर हुआ, कभी बंद नहीं किया। ठीक है, लेकिन कितना सहेगा आदमी। इंडिया कभी भी सामने से अटैक नहीं करता, इंडिया डिफेंसिव मोड में रहता है कि हम पहले अटैक नहीं करेंगे, वहां से अटैक हुआ उसके बाद उसको करना ही पड़ेगा, अपने देश को बचाना है तो भाई। तो ठीक है, तो ये 1962 से चल रहा था, लेकिन 2025 में जाके इसको सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, कि वहां बांध बनाने का प्रोसेस चालू हो गया है, बेटा जाएगा, जैसे गर्मी आएगा बांध बंद कर दो, पानी भी ना मरेगा, क्योंकि लगभग 55 से 65% पानी जो पाकिस्तान है ना, वो इसी पे डिपेंडेंट है, मतलब पूरा 55-65% पानी वहीं जाता है, अब 20 से जाता है, मतलब बहुत सारा पाकिस्तानी डिपेंडेंट है इसमें। अगर ये बंद कर दिया ना, तो बहुत सारा पाकिस्तान बिना पानी पिए मर जाएगा, ऐसा हालत हो जाएगा। ठीक है,
लॉन्च एयर स्ट्राइक भी किया था, तो उसके बारे में एयर स्ट्राइक जो ऑपरेशन सिंदूर हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। अब तो क्या लिखा हुआ देखो, पहलगाम 23 अप्रैल, 23 अप्रैल को लिखा हुआ, कब हुआ था? 22 अप्रैल को, ठीक है, चलो ठीक है। A tragic incident of mass shooting occurred yesterday in Baran Valley near पहलगाम, जम्मू कश्मीर, ठीक है। क्या हुआ था? एक बहुत ही दुखद घटना, इंसिडेंट हुआ, कहां पर हुआ? बैरान वैली में हुआ, ठीक है। स्पेलिंग ठीक कर लेना जरा, नियर पहलगाम, जम्मू कश्मीर, ठीक है। Heavily armed terrorists launched a sudden attack using advanced AK-47 rifles and M4 carbines। यानी कि heavily armed terrorist का मतलब ऐसा टेररिस्ट में बहुत सारा बंदूक है, बहुत सारा वेपन है, वो लोग आया अचानक, सडन अटैक किया, मेनली AK-47 राइफल और M4 कार्बाइन्स का यूज किया गया, ठीक है, मारने के लिए। द प्राइमरी, देखो लिखा हुआ, द प्राइमरी टारगेट ऑफ दिस ब्रूटल शूटिंग वाज हिंदू टूरिस्ट। मेनली हिंदू टूरिस्ट को क्यों किया, ऐसा क्यों किया? रीजन था कि वो चाहता था इंडिया में ना इनस्टेबिलिटी है। कैसे आएगा इंडिया में इंस्टेबिलिटी? हिंदू मुस्लिम करवा दो इंडिया में, दो ही मेजर है ना, हिंदू और मुस्लिम है, तो वो चाह रहा था कि हिंदू को मार रहे, जिससे वहां का हिंदू लोग, इंडिया का हिंदू लोग भड़क जाएगा और हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर देगा। यही मेन आइडिया था वो लोग का, मेन आइडिया ही वो लोग था, सिंपल बात था कि हिंदू मुस्लिम मुझे करवाना है, हिंदू मुस्लिम मुझे करवाना है, ठीक है। अब इंडिया का इतना थोड़ी वीक है दोस्ती कि हिंदू मुस्लिम लोग करने लगेंगे, वही चीज है। बट अनफॉर्चुनेटली अ क्रिश्चियन एंड लोकल मुस्लिम सिविलियन वर आल्सो किल्ड इन द गन फायर। वो लोग के साथ साथ क्रिश्चियन भी और एक लोकल मुस्लिम, उनका भी डेथ हो गया, ठीक है। एक क्रिश्चियन मरा था और एक लोकल मुस्लिम था। यहाँ तक कि वहां पर ना कोलकाता का भी एक इंसान गया हुआ था, उसका भी डेथ हुआ, एक फैमिली गया हुआ था पूरा, उसमें से जो मर्द है उसका, एक्चुअली लोग हिंदू मेन को मारने की कोशिश कर रहा था, हिंदू टूरिस्ट लिखा बट हिंदू मेन को ज्यादा मारने की कोशिश कर रहा था, वुमेन को नहीं मारा। हाँ, वुमेन को नहीं मारा, सिर्फ मेन को, शायद नहीं मारा, मेनली मेन को मारा, ठीक है। और ये जो था ना, ये अभी दिखाया तुमको, बाद में तो हमारे मोदी जी जवाब दे ही दिए। इसको बोला था जब मारा था ना, तो ये बोली आकर के आप मेरे पति को मार दो, मुझे मार दो, मैं क्यों रहूंगा। तो इसको बोला था कि जाओ मोदी को बोलो, मोदी को बोलो, मोदी समझेगा। चाहे मोदी जाना, अब मोदी क्या कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर। तो चाहता था पाकिस्तान को पूरा ही खत्म कर देता, लेकिन कुछ चीजें, ठीक है, कुछ है तो नहीं पाकिस्तान में। द डेडली अटैक क्लेम 26 लिव्स एंड 20 अदर सीरियसली इंजर्ड। 26 आदमी मरा टोटल, अब 20 इंजर्ड हुआ, सीरियसली इंजर्ड हुआ। अब बंदूक है ना, हल्का भी लगे तो बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचाएगा गोली से। इन फेमस टेरर ग्रुप्स लश्कर ए तैयबा और द रेजिस्टेंस फोर्स फ्रंट, सुना है, TRF भी एक है, रेजिस्टेंट फ्रंट, ठीक है, हैव टेकन रिस्पांसिबिलिटी फॉर दिस मास शूटिंग। ये मास शूटिंग का रिस्पांसिबिलिटी वो लिया। फॉलोइंग द इंसिडेंट का इंडिया, मास शूटिंग में बहुत लोगों को एक साथ मार देना, मास शूटिंग याद है 2011 में हुआ था, 26/11 ताज होटल में हुआ था, बहुत सारा शूटिंग किया, तो वो भी मास शूटिंग, टेररिस्ट लोग आ गया था, आके मार के चला गया, पता नहीं। और बहुत लोग क्वेश्चन पूछता था इंडिया का रॉ से या इंडिया का गवर्नमेंट से कि कैसे इंडिया में घुस के मार दे रहा है, लेकिन बाबू वो मतलब इंडिया का रॉ ना दिन भर काम करते रहता। समझो नहीं, इंडिया में ना हमेशा एक टेरर अटैक होने का चांसेस रहता है। पाकिस्तान हमेशा भिड़ा रहता है, पाकिस्तान का कोई काम नहीं है, पैसा तो है नहीं, खाना है नहीं, आटा 400 रुपए किलो मिलता है कुछ, अरे फंड IMF से लोन लेके, वर्ल्ड बैंक से लोन लेके पूरा भरा हुआ है। और अमेरिका क्या यूज करता है, कुत्ता का तरह यूज करता है, कुत्ता का तरह कर सकता है, लेकिन वर्ल्ड बैंक को कौन ये पकड़ के रखा हुआ, अमेरिका, अमेरिका उसको कुत्ता का तरह यूज कर रहा है। अमेरिका को नजर रखने इंडिया में कि इंडिया तो बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा है ना, तो इंडिया में उतना डेवलपमेंट जल्दी ना आए, तो कुत्ता का तरह पाल के रखेंगे, उसको रखेंगे और उस पर हम नजर रख के इस पे देखेंगे, इंडिया में नजर रखेंगे, इंडिया पे रखेंगे, अफगानिस्तान पे रखेंगे, चाइना पे रखेंगे नजर रखने के लिए, इसलिए उसको पैसा देते रहते हैं। अब कुत्ता तो भाई खिलाना भी तो पड़ेगा ना, पेडिग्री, तो पेडिग्री देते रहता है उसको, ठीक है। तो उसी लिए पाकिस्तान थोड़ा ऐसा, नहीं तो उसको खत्म करने में कितना ही टाइम लगेगा, पाकिस्तान को एज अ देश हटाने में कितना टाइम लगेगा, है तो हम लोग कहीं हटाने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन कुछ चीजें जिसकी वजह से रुक जाना पड़ता है। और हम लोग का जो देता है ना, ब्लेम देता है कि गवर्नमेंट को या रो को कि कैसे अंदर घुस गया, तो कितना को रोकता है पता नहीं, तुमको पता ही नहीं अभी कितना प्लान चलता होगा इंडिया का, कितना प्लान को रोकता होगा इंडिया का रो। अब 100 मान लो 100-200 प्लान, उसमें से 1-2 तो मिस हो ही जाता है, उसी में हो जाता है अटैक। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया का रो एजेंट, इंडिया का कोई भी चीज बैठा हुआ है, बहुत काम करता है।
बहुत बहुत सर्च करते रहता है, बहुत खोजते रहता है तुम, ठीक है। हाँ, नहीं बोलने के लिए आदमी बोल देता है, वो कमेंट कर देता है, ऐसा थोड़ी। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कोई भी देशवासी आ जाए, चाहे कुछ भी करना चाहे, कोई भी गवर्नमेंट रहे, जितना भी खराब रहे, लेकिन वो कभी ये नहीं चाहेगा कि दूसरा देश आके मुझे इंडिया का लोग मार के चले जाए, हम बैठे रहे, ऐसा कभी नहीं करेगा। बहुत कोशिश करता है। ये भी जो पहलगाम अटैक हुआ, इसके बारे में पता चल रहा था, ठीक है, सारा कुछ छोड़ने चल रहा था, पता नहीं कहां से घुस के आके मार दिया, लेकिन वो लोग कोशिश कर रहा था बचाने का। ऐसा नहीं है, अभी भी न्यूज देखना, कितना टेररिस्ट पकड़ा रहा है, बेंगलुरु से पकड़ा रहा है, गुजरात से पकड़ा रहा है, अलग अलग जगह टेररिस्ट पकड़ा रहा है, आ रहा है आके मारने की कोशिश कर रहा है, टेररिस्ट लोग को पकड़ ले रहा है, इंडिया का रो एजेंट को पता चल रहा है, पकड़ ले रहा है। इंडिया का रो एजेंट नंबर 5 या नंबर 6 में वर्ल्ड में। रो एजेंसी पे, इंटेलिजेंस एजेंसी पे सबसे ऊपर अमेरिका का CIA आता है, फिर रशिया का आता है, फिर चाइना का आता है, ऐसे करते करते इंडिया का 6 नंबर में आता है, ठीक है। बहुत वैल्यू है उसका, लेकिन आप बोलने वाला आदमी बोल देगा, बैठा मोबाइल मिला, इंटरनेट फ्री का, टाइप कर दो, और क्या। पाकिस्तान फॉर सपोर्टिंग दिस टेरर ग्रुप सस्पेंडेड बायलैटरल ट्रीटीज एंड इमीडिएटली लॉन्च रिटेलिएटरी एयर स्ट्राइक ऑन द टेरर हाइडआउट्स इन द सिक्योर रीजन। यानी कि कहां पर, जहां पर टेररिस्ट छुपा हुआ था, वहां पर जाकर बमबारी किया। बाद में उसके बारे में हम लोग लिखना है, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, ठीक। हाँ हाँ हाँ, इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, लॉन्च एयर स्ट्राइक, ठीक है। क्या बोला, ये पहलगाम अटैक है, इसी पर फिर नेक्स्ट हम ऑपरेशन सिंदूर पढ़ना है। तो ये है बाबू, ये हम जो भी लिखाते हैं 100 से लेकर 120 वर्ड के बीच रहता है, ठीक है, और इतना ही इनफ होता है, इतना ही देता भी है तुम लोग का सिलेबस में, ठीक है। तो या तो इसको याद कर लो, या तो इसको रेफरेंस लेकर अपने से लिखने की कोशिश करो, ठीक है। PDF हम फिर डाल देंगे लिंक में, हम ऐसे ग्रुप में भी भेज दिए शायद, PDF में नहीं भेजे, कल वाला भेज दिए हैं। अगर नहीं भेजे तो भेज देंगे, और नहीं तो मैं वीडियो है ना, वीडियो का उसमें लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें डाल दो, उसमें भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोगों को किसके ऊपर लिखना है, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर, इसका नाम भी ऑपरेशन सिंदूर क्यों पड़ा था, क्योंकि वो मर्द लोग को मारा था ना, पति लोग को मारा था, तो इस सिंदूर का बदला लेना, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया था। और इसमें ना ये 6 हम लोग का जवान शहीद हुआ था, टोटल 6 जवान शहीद हुआ था, ठीक है। राइफलमैन सुनील कुमार, सर्जेंट सुरेंद्र कुमार, SR के सूबेदार मेजर पवन कुमार, ये लोग शहीद हुए। अब ऑपरेशन सिंदूर आ रहा, कहीं ना कहीं से बोलूं, हाँ नहीं वो नहीं, ऑपरेशन सिंदूर आ रहा, जब अटैक किया था पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान भी तो अटैक कर रहा था ना, छुप छुप का अटैक कर रहा था, तो उसी में एक दूसरे को 6 जन हम लोग का शहीद हुए थे, 6 आदमी। ये सुनील कुमार, ये वीर चक्र इनको मिला है, इनको वायु मेडल मिला है, जो मतलब शहीद हुए ना, उनका ब्रेवनेस के, हाँ ब्रेवनेस के लिए, आम बात है भाई। तो इन दोनों के पास, इन सब के पास, इसमें नहीं लिखा हुआ, बट इन सबको मेडल मिला है, ठीक है। और इनका नाम भी जानते होंगे, ये सोफिया कुरैशी और भामिका सिंह, ये 2 वुमेन को इन्फ्रंट किया था इंडिया लोग ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने के लिए। जब भी ऑपरेशन सिंदूर होता था ना, उसके बाद जब भी ये करना पड़ता था, क्या बोलते हैं इसको, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता था, तो ये दोनों आते थे। इन दोनों को देने का बहुत मेजर रीजन था इंडियन डिफेंस का। देखो कितना दिमाग है इंडिया का डिफेंस के पास। पहला, वो लोग क्यों हिंदू को मार रहा था, तो हिंदू को मारा था क्यों, क्योंकि इंडिया में हिंदू मुस्लिम हो, तो इंडियन डिफेंस सिस्टम क्या किया, एक मुस्लिम और एक हिंदू जो सेना है उसको साथ मिला दिया। इससे ये पता चलेगा हम लोग के देश में हिंदू मुस्लिम अभी तक ना हुआ है ना होगा। सोफिया कुरैशी मुस्लिम और भामिका सिंह हिंदू, ये हम लोग का आर्मी के लीडर है, वुमेन का, ये इसका क्या बोलते हैं इसको, एयरफोर्स का, नेवी का नहीं, एयरफोर्स का, ठीक है। पहला चीज। दूसरा ये इसका तो अभी इसका बेइज्जती कर रहे, रुक जा ईश्वर का कर रहे, ठीक है। इसका हो गया। दूसरा और क्या बाबू, वो लड़कों को मारा था, पति को मारा ना पत्नी का, तो स्पेशली फीमेल को सामने किया कि देखो फीमेल इतना स्ट्रॉन्ग है, लड़की काफी है तुम्हारे लिए, लड़का का क्या जरूरत है, ठीक है। ये सिस्टम था। और ये है उनका डिफेंस सिस्टम, इसका नाम भी जानना जरूरी नहीं, मुझे पता भी नहीं किया, तो एक है इसका नाम, हाँ जोकर बोल सकते हो, जोकर, ठीक है। अब रीजन क्या है इसका जोकर नाम देने का, क्योंकि ये क्या बोला था, अमेरिका का मतलब क्या बोले, डिफेंस मिनिस्टर है, समझ लो बहुत बड़ा पद है, डिफेंस मिनिस्टर का पद है। और ये जाके क्या बोला कि इंडिया का राफेल को पाकिस्तान वाला गिरा दिया, ठीक है। और वो बोला सबूत कहाँ है भाई, सबूत दो। सबूत बोला कि सोशल मीडिया में भरती है, मतलब डिफेंस वाला बोला सोशल मीडिया चेक, सोशल मीडिया इतना फेक वीडियो आता है, AI वीडियो आता है, हम सोशल मीडिया, तुम्हारे तो अगर गिरा तो तुम्हारा जो
मेन आदमी लोगों को फोटो खींच के अपना ऑफिशियल पेज में डालेगा ना भाई, ये बताएगा नाम ये किए, कुछ नहीं था, झूठ मूठ का। और हम लोग मोदी जी वही थे जो एयरबेस का नाम बोल रहा था ना कि गिराया, उसी एयरबेस में जाकर फोटो ले रहे थे। लो मेरे एयरबेस से बचा हुआ है, अब तुम बोलो गिराया हुआ है, ये सब बूम बकाल है। कोई दिमाग नहीं है ही नहीं भाई, दिमाग है ही नहीं, नॉर्मल पता नहीं कैसे वहां पर कोई कुछ बन जाता है। डिफेंस मिनिस्टर वहां का, जैसे हम लोग राजनाथ सिंह का डिफेंस मिनिस्टर, वैसे वो लोग का डिफेंस मिनिस्टर, कोई दिमाग भी नहीं लोग, बस कैसे बना देता पता नहीं। वहां तो कोई भी कुछ बन जाता है, वहां तो कोई भी कुछ बन जाता है। नवाज अभी जो तुम्हारा उसका पीएम है, क्या नाम भी याद नहीं रहता लोग का पीएम का, वो भी भूम बकाल है, कुछ भी करते रहते हैं, ठीक है वैसा है। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, ठीक है। तो अब इसके बारे में पॉइंट्स क्या दिया हुआ है, नेम ऑपरेशन सिंदूर 7 से 10 मई तक हुआ था। इंडिया रिस्पॉन्डेड टू पहलगाम टेररिस्ट अटैक, लॉन्च ऑपरेशन सिंदूर विद मिसाइल अटैक स्ट्राइक। टेरर कैंप्स में मारा था नॉर्मली पाकिस्तान में, और जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है वहां पर पीओके में, ठीक है। ना मिलिट्री को मारा ना सिविलियन को मारा, वो लोग बहुत बड़ा बड़ा बात बोल रहे थे सिविलियन मारा पाकिस्तान, लेकिन एक भी सिविलियन को मारने की कोशिश ना किया है ना मारा था। जो भी टेरर लोग है ना, और कैसा वो लोग है, मतलब कैसे वो लोग बोलते हैं अपने आपको पाकिस्तानी या मुस्लिम, क्या मस्जिद में टेररिस्ट लोग को छुपा के रखता है। मस्जिद का इतना पाक जगह, इतना अच्छा जगह, उसमें टेररिस्ट लोग को छुपा के रखता है। क्या पाकिस्तान बेकार एकदम, पूरा हम बता दे रहे, पूरा मुस्लिम कम्युनिटी का नाम पाकिस्तान बर्बाद करके रखा हुआ। तो सिर्फ हम लोग नहीं बोलते, खुद यहाँ का पाकिस्तानी लोग, बाहर देश का पाकिस्तान लोग बोलता है कि पाकिस्तान देश की वजह से पूरा मुस्लिम कम्युनिटी बर्बाद है, वहीं से टेररिस्ट को पैदा करते हैं। तो बोलो में भी तो था मस्जिद, हाँ वही चीज। तो फिर पाकिस्तान ने क्लेम किया कि सिविलियन हिट एंड सिविलियन कैजुअलिटीज, वो बोला था सिविलियन का कैजुअलिटीज हुआ इंडिया का वजह से, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था। रिटेलिएशन में पाकिस्तान भी जम्मू कश्मीर का सिविलियन नॉर्मल पीपल, हम लोग सिविलियन में नॉर्मल पीपल, ठीक है। पाकिस्तान भी जम्मू का पार्टिकुलरली पुंछ इलाका में जाकर बहुत सारा मार किया था, और वो लोग मेनली सिविलियन को मारा था। वीडियो भी आया था कि जानबूझकर सिविलियन को अटैक कर रहा है, मिलिट्री और सिविलियन क्या किया था, सिविलियन को मार रहा हूँ, ऐसा था, ठीक है। इंडियन पाकिस्तान एक्सचेंज ड्रोन स्ट्राइक हुआ था बहुत सारा, ठीक है। बोथ कंट्री अटैक ईच अदर इन एयर बेसिस में अटैक किया था। और 10 मई को डीएजएमओ हॉस्टलैंड टॉक किया, बोला कि अब ये वॉर को, इसका फुल फॉर्म होता है जो मेन आदमी होता है डिफेंस का, वो मतलब ग्रुप होगा डिफेंस का, हम लोग का उन लोग का ग्रुप होगा जो बात करके इसको सेटल किया, ठीक है। और इसको भी हम लोग का जो ये है, क्या नाम उसका, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प बोला कि हम शांति कर रहे हैं, उसको भी चाहिए नोबेल प्राइज, सबको सब कुछ चाहिए। आप देखो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर न्यू दिल्ली क्यों लिखा हुआ, कोई किसी के बारे में लिखा हुआ नहीं था, ध्यान था क्या, व्हाइट है क्या, वहां पर किसी भी जगह का नाम नहीं था, क्योंकि पूरा इंडिया का रहता। तो अब कौन जगह का नाम देंगे, तो न्यू दिल्ली, क्योंकि हम लोग का कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली, इसलिए न्यू दिल्ली मई 11। अब मेजर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट टुक प्लेस फ्रॉम May 7 to May 10, 2025, 7 मई से 10 मई तक 2025 में हुआ। आफ्टर इंडिया लॉन्च अ डिसिसिव एक्शन नेम्ड ऑपरेशन सिंदूर, दिस मैसिव ऑपरेशन वाज एग्जीक्यूटेड इन रिस्पॉन्स टू द रिसेंटली डेडली पहलगाम टेररिस्ट अटैक। जो पहलगाम अटैक हुआ था उसी के लिए था, अप्रैल का 22-23 को हुआ था, 7 मई को तुरंत ही शुरू कर सकता है, कुछ होता है ना, तैयारी करना पड़ता है कोई भी चीज का, ठीक है। और कैसे हुआ पता, किसी को आइडिया, हम लोग को भी आइडिया नहीं था, जब हुआ ना हम लोग को भी आइडिया नहीं था। और अचानक एक न्यूज आया कि वहां पर बम गिरा हुआ, हम लोग वीडियो देख, अच्छा ये वीडियो कहां से आ गया, देखिए कि पाकिस्तान में बम, पाकिस्तान के अंदर जाके बम गिरा के आ गया, और लोग देखते रह गए, ऐसा किया। ये किया, उड़ी अटैक किया था, फिल्म था उड़ी के ऊपर, वो भी अंदर घुस के मार के आ गए। आई लोग बोलते हैं इतना कुछ है। अंडर दिस ऑपरेशन इंडिया लॉन्च स्ट्रेटेजिक मिसाइल स्ट्राइक टारगेटिंग मल्टीपल एक्टिव टेरर कैंप्स अक्रॉस पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। उसका हेड तो बहुत अंदर रहेगा ना, जो मेन जहां उसको पता चला कि यहाँ टेररिस्ट लोग हैं, यहाँ टेररिस्ट है, सबको मारा। लास्ट में जो 4 आया था ना मारने के लिए, उसको भी मार दिया था, लास्ट में 4 को भी खोज के मार दिया। जो 4 आदमी मारा आकर, 4-5 आदमी पहलगाम अटैक किया था, वो चारों को भी मार दिया, उसका भी वीडियो निकल गया था, मारा था, ठीक है। और इंडिया वाला तो वीडियो दिखा रहा था कि हम किए, देखो वीडियो हाँ था, पाकिस्तान वासी बोला था सोशल मीडिया में, देख लो आप। However, the Pakistan claimed that civilian area were hit, resulting in civilian casualties.
पाकिस्तान क्लेम कर रहा है, उसका क्लेम पे तो पाकिस्तान का खुद लोगों पे भरोसा नहीं है। इन रिटेलिएशन पाकिस्तान सेल जम्मू पार्टिकुलर द पूंछ सेक्टर में बहुत ज्यादा वो लोग भी किया था, ठीक है। पाकिस्तान का सिविलियन इलेक्शन था। द सिचुएशन एस्केलेटेड रैपिडली एज बहुत, और वो लोग का हालत खराब, वो लोग का कोई भी पीएम ना आज तक 5 साल नहीं रह पाया, जिसे 3-4 साल होता है पीएम को जेल में डाल देता है, पीएम को मार देता है, कुछ भी कर देता है। अब मिलिट्री लोग आ जाता है, क्या करेगा। मिलिट्री पावर ज्यादा है ना। हाँ वो लोग एक्चुअली वो लोग का बना किस बेसिस पे, एक होता है हम लोग का बेस था गांधी जी, शांति। वो लोग का बेस था जिन्ना, बेसिक जिन्ना था, जिसको कुछ आता जाता नहीं, सिर्फ मारकाट करने आता। तो क्या किया, मिलिट्री उसका स्ट्रॉन्ग हो गया, ले बचा ही नहीं कुछ। द सिचुएशन एक्सक्लेटेड रैपिडली एज बोथ कंट्रीज अटैक ईच अदर्स एयर बेसेस एंड एक्सचेंज हेवी ड्रोन स्ट्राइक, बहुत सारा ड्रोन स्ट्राइक हुआ। फाइनली सीज फायर डिक्लेयर ऑन May 10 आफ्टर इमरजेंसी हॉटलाइन टॉक्स बिटवीन द डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, डीजीएमओ का फुल फॉर्म। इसके साथ टॉक हुआ, बातचीत हुआ, तो मतलब फिर ऑल कंट्री में कोई हिट होगा। हाँ हम लोग का वहां का दोनों का जो हेड होगा उन दोनों से बात हुआ, बात करके फिर सीज फायर किया गया। सीज फायर का मतलब बंद कर दिया गया, मतलब अब हम लोग ना हम लोग छोड़ेंगे ना वो लोग मारेगा, ऐसे कोई ठीक है। हम लोग भी मतलब किसी पे अटैक नहीं करेगा। हाँ ऑफ कोर्स हाँ तो उसमें क्या पाकिस्तान वो तो टेररिस्ट लोग किया ना, तो पाकिस्तान बोला हम नहीं किए, पाकिस्तान बोला हम लोग नहीं जान शामिल इसमें। तुम मान ले गुंडा बनाया, अपने कुत्ता बनाया, अब कुत्ता को जाकर बोल देगा लड़ाई कर ले, अब बोला हम तो पता नहीं भाई ये कुत्ता को हम नहीं जानते, भारतीयों तो हम पकड़ लिए ना। हाँ भारतीयों तो हम पकड़ लिए। पकड़ ले, लेकिन वो बोल देगा हम नहीं जानते, हम मेरा नहीं है ये। हाथ से टूट के चली गई। हाँ तो फिर क्या करेगा, ठीक है। तो ये दो था, ठीक है, दोनों बाबू इंपॉर्टेंट 4 लिखा है देख। पहला अहमदाबाद प्लेन क्रैश, दूसरा ब्रिज वाला, तीसरा पहलगाम और चौथा ऑपरेशन सिंदूर। ये चारों इंपॉर्टेंट है, चारों को याद करना है, लिखना है। और लेस इंपॉर्टेंट वो प्लीज कर। मे भी हाँ हो सकता है लेस इंपॉर्टेंट हो, बट चारों रिसेंट घटना आ सकता है कुछ भी, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग है। तो ये चारों को बाबू अपने से लिखने की कोशिश करो, रेफरेंस ले लो और इसको याद करके इसका रेफरेंस लेकर लिखो, हाँ? जो भी हो। तो यहाँ पर तुम्हारे चारों खत्म। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे क्या, एक पोएम तुम्हारा जो लिखेंगे। ठीक है, इसको लिखोगे, हम भेज देंगे पीडीएफ। क्या बोलो।